जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी सिंह चौहान। अब हम लोग तुलसीदास के बारे में जानेंगे। तुलसीदास 1532 से 1623 तक, ठीक है? 1532 से 1623 तक परिचय इनका देख लेते हैं। तुलसीदास जी का राम भक्ति के महान कवि थे, ठीक है? राम भक्ति के महान कवि थे। तुलसीदास जी ही नाम सुनोगे तो राम का नाम तो आपको आ ही जाएगा मन में कि हाँ, राम भक्ति के महान कवि थे, ठीक है ना? उसके बाद लोक भाषा में रचना करने वाले संत थे, ठीक है ना? लोक भाषा में जैसे तुलसीदास थे। अब राम से याद कर लीजिएगा, राम को लोग कहते हैं सारे लोक के जो है मालिक हैं, तो लोक के मालिक तो वैसे ही लोक भाषा इनका याद कर लीजिएगा कि लोक भाषा में रचना करने वाले संत थे। भाषा एवं शैली इनकी याद कर लीजिएगा, अवधी और ब्रज भाषा था। भाषा और शैली इनका क्या था? अवधी और ब्रज भाषा था, ठीक है ना? भाषा और शैली इनका भी ब्रज याद कर लीजिएगा। सूरदास का भी ब्रज था, इनका भी, लेकिन इनका अवधि भी था। क्या था? अवधि, ठीक है ना? तो अवधि यानी कि राम को जैसे बुलाते थे ये आओ आओ, तो वही अवधि हो गया, ठीक है ना? अवधि यानी आओ, ठीक है। उसके बाद दोहा इन्होंने है, यानी कि भाषा और शैली में इनका दोहा है, चौपाई है, ठीक है ना? दोहा याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद चौपाई है, ठीक है ना? चौपाई भी आप लोग सुने ही होंगे, तो तुलसीदास की चौपाई भी है। छंद में लेखन यानी छंद में भी लेखन है इनके, ठीक है। अब प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, सबसे बड़ी रचना रामचरितमानस, ठीक है। विनय पत्रिका, ठीक है ना? अब विनय पत्रिका, जब रामचरितमानस राम की बात ही हो रही है तो उनसे विनती करने वाला विनय पत्रिका यानी एक पत्र याद कर लीजिएगा। विनय पत्रिका ये भी उनकी रचना है, ठीक है। दोहावली, ठीक है ना? दोहा जिसमें लिखे थे ये दोहावली हो गया तुलसीदास के बारे में, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है दोस्तों।